हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वॉइस टॉपर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 1 का हम लोग आज देखने वाले हैं सिलेबस। आपको भी बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग सिलेबस देखेंगे कौन से सब्जेक्ट का। तो आपको पता है कि एक ऑनर्स पेपर है यानी मेजर सब्जेक्ट है जिनका नाम है एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री। क्या नाम है? एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम लोग जो कह सकते हैं कि एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। आपको बता दूं कि ये पेपर जो आपका एग्जाम होगा टोटल 75 मार्क्स का होगा और ये 2025-29 सेशन वालों के लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना देर किए हुए हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें टोटल 4 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 यूनिट में से पहला यूनिट क्या कहता है? पहला यूनिट कहता है कि लिटरेरी सोर्सेस के बारे में यानी कि साहित्यिक सोर्स के बारे में, कौन कौन से किताब हमें किस चीज की जानकारी देता है, इसके बारे में हम लोग को यूनिट 1 में पढ़ने हैं। जिसमें से 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर कहता है वैदिक साहित्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि यानी कि जो हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, चारों वेद है, उसके बारे में पढ़ना है, चाहे वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यानी ये चारों वेदों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग महाकाव्य यानी कि एपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग फिर पुराण के बारे में पढ़ेंगे और इस सबसे लास्ट में जो है पहले चैप्टर में हम लोग धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीजें मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहीं पर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए दूसरा चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में पढ़ना है, यानी बौद्ध और जैन धर्म के जो किताब है, जो ग्रंथ है, उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो भी किताब है उनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा चैप्टर क्या है, संगम साहित्य के बारे में। देखिए संगम वंश जो है एक राजपाट था। कहने का मतलब है संगम वंश के राजाओं ने बहुत समय तक राज किया था भारत पे। तो उनके समय में जो भी इतिहास लिखे गए, जो भी किताब लिखे गए, जो भी ग्रंथ लिखे गए, उनके ग्रंथ के बारे में और तामिल ग्रंथ जो तामिल काल थे यानी कि तामिल ग्रंथ के बाद के जो समय है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चौथा चैप्टर है धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी कि सेकुलर लिटरेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे लिटरेचर है जो सेकुलर को बताते हैं यानी कि धर्मनिरपेक्ष को बताते हैं, यानी कोई किसी विशेष खास धर्म को लेकर के नहीं चले हैं। बहुत सारे ऐसे लिटरेचर, बहुत सारे ऐसे साहित्य किताब है जो किसी खास धर्म पे फोकस नहीं है, वो एकदम न्यूट्रल है। तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है आर्कियोलॉजी के बारे में यानी कि पुरातत्व के बारे में। पुराने चीजों को जो खोद के निकाला गया है ना, यानी पुराने चीज जो पुराने समय के जिसको अभी पढ़ा जा रहा है, उनके बारे में हम लोगों को जो है इसी लेक्चर में पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है आर्कियोलॉजी में इपिग्राफी यानी पूरा लेख, जो पुराने समय के लिखे हुए चीज है उनके बारे में हम लोग को यहाँ पर अध्ययन करने हैं। दूसरा चैप्टर है मुद्रा शास्त्र के बारे में पढ़ना यानी कि सिक्का, कॉइन के बारे में हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, कॉइन के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं, तीसरा चैप्टर क्या है, मेटेरियल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी पुरातत्व अवशेषों की सामग्री, यानी कि पुरातत्व के जो, कहने का मतलब पुराने जमाने के जो भी चीजें हैं, खास करके जैसे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह, इनके बारे में पढ़नी है। ये क्या बताते हैं, ईंट वगैरह, उन टाइम के जो ईंट थे, उस टाइम के जो ईंट थे उनके बारे में पढ़नी है। मूर्तियां वगैरह के बारे में पढ़नी है, खिलौने के बारे में पढ़नी है, मुहर, जो उस टाइम के जो मुहर थे, सिक्के थे, कॉइन थे, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। और चौथा चैप्टर है मोन्यूमेंट्स यानी कि स्थल चिन्ह, कोई भी जगह जैसे ताजमहल, लाल किला, मुझे ये बता रहा हूँ, वैसे तो ये मध्यकालीन है, ठीक है, लेकिन उस टाइम के जैसे अशोक के स्तंभ, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो जगह, जो फेमस जगह है, मोन्यूमेंट्स है, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओवरऑल ये पुराने चीजों का कहने का मतलब है पुरातत्व के बारे में पूरे इस यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में देख लेते हैं क्या है, यूनिट 3 में देख लेते हैं फॉरेन अकाउंट्स यानी कि विदेशी विवरण के बारे में पढ़ना है, विदेशी खाते के बारे में। जो भी किताब विदेशी लोग आए और यहाँ पर जो है किताब लिख के वो गए, उनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इसमें पहला चैप्टर देखेंगे ग्रीक और लैटिन अकाउंट्स के बारे में, यानी कि ग्रीक देश से या लैटिन से जो मतलब यहाँ पर आए वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने जो किताब लिखा, उन किताबों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे चाइनीज अकाउंट, यानी जो चीन से यहाँ पर जो सफर करके यहाँ भारत पहुंचे थे, तो उन लोगों ने जो किताब लिखे थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम लोग तिब्बतन एंड श्रीलंकन सोर्सेस, यानी श्रीलंका के जो ग्रंथ है या तिब्बत के जो ग्रंथ है, उनमें क्या क्या हमारे भारत के बारे में लिखा हुआ है, उनको भी पढ़ेंगे। और चौथा देखिएगा अकाउंट्स लेफ्ट बाय अरब ट्रेवलर्स, यानी कि अरब के जो यात्री थे,
अरब यात्री जो भी थे, वे जब भारत आए तो उन्होंने क्या-क्या लिखा भारत के बारे में, उनको पढ़ेंगे। जियोग्राफर्स यानी कि जो भूगोलवेत्ता है, जो मिट्टी की खोज में भारत पहुँचे थे, वो उनके बारे में पढ़ेंगे और हिस्टोरियंस जो भी इतिहासकार भारत पहुँचे थे, उन्होंने जो किताब लिखा, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं यूनिट 4 में क्या कहता है, तो यूनिट 4 में है ओरल लिटरेचर, मतलब होता है मौखिक साहित्य, यानी कि जो मुँह के द्वारा यानी कि बोला जाता है साहित्य। जैसे हम किसी को बताते हैं कि अरे! भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। ये कहीं पर प्रूफ नहीं है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी, मतलब यहाँ चिड़िया उड़ती थी। ये एक कहावत है, ठीक है? कि भारत के पास उस टाइम बहुत ज़्यादा धन था, तो ये एक कहावत है। तो इसको बोला जाता है मौखिक साहित्य। तो ये मौखिक साहित्य जो है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इंडिजीनियस इंडिजीनियस ओरल अकाउंट्स, यानी कि स्वदेशी मौखिक वृत्तांत, जो हमारे भारत के मौखिक वृत्तांत, मौखिक बताए गए मुँह के द्वारा जो है एक-दूसरे को मौखिक रूप से जो बताया गया जो चीज़ है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे फ़ोक सॉन्ग, फ़ोक टेल्स, कहने का मतलब है लोकगीत के बारे में हम लोग देखेंगे। जो लोकगीत है, लोकगीत के द्वारा सुने होंगे कि आप, लोकगीत में ही जो है एक राजा की पूरी कहानी कह दी जाती है, तो उसके बारे में देखेंगे। लोक कथाओं के बारे में देखेंगे, जो हमारे भारत में पूरा प्रचलित है लोक कथा, उसके बारे में देखेंगे। दूसरा चैप्टर मिथ एंड लीजेंड्स के बारे में देखेंगे, यानी कि मिथक, जो भी कुछ बहुत सारी चीज़ मिथक है होते हैं, कि उस टाइम के राजा जो है, कहने का मतलब है 10 मंजिल के ऊपर से कूद जाते थे, खड़े-खड़े रह जाते थे। मतलब एक बात बोल रहे हैं, जो भी मिथक है इस तरह के, जैसे एक मिथक था ना बचपन में, चाँद पे एक बुढ़िया बैठी रहती है झाड़ू लेकर के, तो ये एक मिथक है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और लोक कथाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए फ़ोक रिडल्स एंड इडियम्स, लोक पहेलियाँ, लोग जो है एक-दूसरे को पहेलियाँ जो कहते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही मुहावरे के बारे में भी देखेंगे, जो प्रचलित मुहावरे थे, जो फ़ेमस मुहावरे थे, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। सिलेबस जो है, ये था आपका कंप्लीट सिलेबस और इसमें हमने बता दिया क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़ना है और ख़ास करके मैं ही इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बिंदास, बिना देर किए हुए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी दोस्त एनिशिएंट इंडियन हिस्ट्री को लेकर के यानी मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुने हैं, तो उनके लिए जो है ये चैनल बेस्ट हो सके। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।